राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने तो 2-2 सीट अपनी कुर्बानी कर दी अत्यंत पिछड़ी जाति और आईपी गुप्ता साहब के लिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि देख लेना, आईपी गुप्ता चुनाव जीते। राहुल गांधी जी ने अत्यंत पिछड़ी जाति को डिप्टी सीएम घोषित किया है। यदि पीठ में खंजर भोगने वाले बहुत सारे लोग हैं गठबंधन दल में, राहुल गांधी उसको माफ भी नहीं करेगा और राहुल गांधी अपने सच्चे सिपाही को कहीं भी उठा के रखेगा। सीमांचल के लोग सीधा हाथ छाप को देखें, सीधा हाथ। प्रशांत किशोर को जो डरा करके बैठा दिए हैं, यह जनता महागठबंधन के पक्ष में है और कलेक्टिव सोच के साथ लड़ पाए तो हमारी सरकार अच्छे से बने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। छठ महापर्व संपन्न हुआ और अब बारी है लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, कांग्रेस से के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। जिस तरह से हेलीकॉप्टर से आप घूम रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, गाड़ी से भी जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या है? देखिए, माहौल जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी ना, तो सच्चाई में बता रहा हूं आपको, हम 160, 170, 150 पूरा बिहार, मतलब नैरेटिव ही कुछ अलग था। वोट चोर, वोट चोर, चोर चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, एक बड़ा अत्यंत पिछड़ी जातियों के बीच में। नहीं भाई, नीतीश कुमार के बाद हम लोग को कांग्रेस में चला जाना है। एसटी के बीच में, एससी के बीच में राहुल गांधी जी जो मुद्दे लाए, 10 अत्यंत पिछड़ी जाति का, या जो 5 गारंटी लाया, या जो 2,500 रुपया मैया बहना योजना लाया, तो आपको आश्चर्य होगा। आप नहीं जानते हैं कि बिहार बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ा। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, हम लोग बहुत आगे बढ़े। उसके बाद हम उलझ गए गठबंधन के बीच। किन चीजों में उलझ गए? यानी कि इससे आपको हानि हो रही है? नहीं, हानि हो रही है मैं ये नहीं मानता, लेकिन जो लहर थी राहुल गांधी जी के विचारों का, जो एक बड़ा नैरेटिव जनता के बीच गया था, वहां एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। दशमलव, कोमा, हैफन, रेफन, इसकी भी तो छोटी छोटी बात, जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। तो आप समझिए, हमें एक नैरेटिव पर चलनी होगी। हमें एक, अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने तो 2-2 सीट अपनी कुर्बानी कर दी अत्यंत पिछड़ी जाति और आईपी गुप्ता साहब के लिए। और आईपी गुप्ता साहब का वोट ट्रांसफर भी है। पान, गुप्ता समाज, और मैं आपको कह रहा हूं कि देख लेना, आईपी गुप्ता चुनाव जीतेंगे। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि जब राहुल गांधी जी ने अत्यंत पिछड़ी जाति को डिप्टी सीएम घोषित किया है, तो उसका एक वर्ग हमें पूरी ताकत के साथ मदद करे। आज वहां थोड़ी कमजोरी में है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। मतलब अति पिछड़ा समाज, हमें दलितों को और माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम घोषणा कर। अब हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि राजेश नाम एक काबिलियत आदमी है मेरे पास, एक तेज तर्रार लोग हैं, एक मजबूत लोग हैं। राजेश को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। भैया, दिलकेश्वर बाबू कांग्रेस के सबसे ताकतवर गद्दावर दलित लीडर रहे। क्या उसको आप क्या कम आंकते हैं क्या? बहुत लोग गलतफहमी में हैं। हमारे भी दल में बहुत लोग गलतफहमी में है कि हम राहुल गांधी के सिपाही को, भैया भूल जाओ। यदि पीठ में खंजर भोगने वाले बहुत सारे लोग हैं गठबंधन दल में हैं अभी, या बड़ी बात कर रहे हैं भाई, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो याद रखना, राहुल गांधी उसको माफ भी नहीं करेगा और राहुल गांधी अपने सच्चे सिपाही को कहीं भी उठा के रखेगा। भैया, बिना विधायक बने भी डिप्टी सीएम बना देगा राहुल गांधी, यदि चाहे तो। ये गलतफहमी में ना रहे। एक सवाल ये है पप्पू जी, आप घूम रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं महागठबंधन में अंदर अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना? नहीं, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। तो अभी आपने कहा ना कि वोटों का जो समीकरण है, पिछड़ों की बात की मैंने कहा, उस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। उसमें भी थोड़ी होमवर्क करना है। अभी हम लोग को मजबूती के साथ करनी होगी। कितना मान रहे हैं आप लोग महागठबंधन को, कितनी सीटें मान रहे भैया, मैं सच कहूं, आम लोगों के भीतर परिवर्तन की बात,
तो कितने सीटें लेकर चल रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या है? जो यूथ है, जो मैन टू मैन है, उनके भीतर परिवर्तन, यदि थोड़ा भी नीतीश कुमार बचेंगे, ये लोग लुभाने के चलते जो महिलाओं के बीच है उतनी थोड़ी भी आगे पीछे जो होगी, अन्यथा पूरी बिहार की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो चुकी है, महागठबंधन के साथ खड़ी हो चुकी है। और दलितों में और माइनॉरिटीज में एक संदेश जो राहुल गांधी सोचते हैं कि हम ओबीसी, अत्यंत पिछड़ी जाति, माइनॉरिटीज, दलित, तो दलित और माइनॉरिटीज के भी दो डिप्टी सीएम लोगों में के मन में है कि जरूर हो। एक सवाल ये भी है, अभी आपने माइनॉरिटीज की बात की, असदुद्दीन ओवैसी कोई फैक्टर नहीं होगा भैया, बिहार में चुनाव मेरा भाई है, वो सबको अधिकार है, लेकिन अगले बार देख चुकी जनता। अगले बार दूध फूक फूक के वहां की जनता पी रही है। अब भूल जाइए, सीमांचल एक जगह एक बार निर्णय लेती है, सीमांचल के सामने असम भी है, बंगाल भी है, 2029 भी है और राहुल गांधी भी है। सीमांचल के लोग सीधा हाथ छाप को देख रहे हैं, सीधा हाथ। ठीक, एक सवाल, अंतिम सवाल है, महागठबंधन को कितनी सीटें है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो होना है। अब रोड शो तो नरेंद्र मोदी जी करते ही रहते हैं, रोड शो तो रांची में भी किए थे, क्या हो गया? रांची में भी रोड शो किए थे, तो क्या हो गया? बता दो ना भैया। पटना में रोड शो करके क्या दिखाना चाहेंगे मोदी भाई हमारे? हाँ, भले ही जिस तरीके से अमित भाई कर रहे हैं गेम, सबको डरा के धमका के पैसा दे करके जो उठवा रहे हैं, और प्रशांत किशोर को जो डरा करके बैठा दिए हैं। अरे प्रशांत किशोर जी के बारे में तो पूरा निगेटिव है ना भाई। 500-600 करोड़ रुपया तो वैसे बैठले कमा लिया प्रशांत किशोर। 1200 करोड़ रुपया, 21,1200 कैंडिडेट से 21,000 ले लिया, 50,000 कूपन, तो 550-600 करोड़ तो वैसे ही हो गया उसको। और उसके बाद आदमी भी नहीं मिला, लगभग धमका के उठवा भी लिया एनडीए के सीट पर से अमित शाह जी। और जितने माइनॉरिटीज और यादव और ऐसे लोग हैं उसको अमित शाह नहीं उठवाया, सब वो लड़ा रहा है। अब धमधा में बंटी यादव को टिकट दे दिया, और ठाकुर जी ब्राह्मण को देना था, तो आप क्या सोच रहे हो? आप हमको बताओ, आप हमको बताओ ना। रुपौली में मंडल को टिकट दे दिया, तो आप क्या लग रहा है किसको ये मदद कर रहा है? ये पूर्णतः एनडीए को मदद कर रहा है। तो यानी कि मान ले कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, कैसे मान लोगे? तो आप बहुत बोल रहे हैं ना कि उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया, तो स्ट्रेटजी अगर काम कर गई तो एक बार बताइए, स्ट्रेटेजी बनाने से क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेजी तो सब दिन बनाते रहेंगे, आपके आगे भी बनाते रहे। आपके हिसाब से कितना महागठबंधन को कितनी सीटें मिलने का? भैया, जनता महागठबंधन के पक्ष में है, मानेंगे ना? कितना मैं अभी अब उसको हम जितना अच्छे से लड़ पाए और कलेक्टिव सोच के साथ लड़ पाए तो हमारी सरकार अच्छे से बनेगी। चलिए, तो महागठबंधन की सरकार अच्छे से बनेगी, पप्पू यादव का भरोसा है, काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काफी व्यस्तता है, और इस व्यस्त दिनचर्या में से हमने भी कुछ समय निकाला है, सुना है आपको क्या वो कह रहे हैं, क्या माहौल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।